मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के नाम से मैं सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा हमसे बहुत प्रेम करता है। सबसे ज़्यादा हमारा खुदा हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि मेरा रिश्तेदार मुझसे बहुत प्रेम करता है। हम सोचते हैं कि हमारा भाई हमसे बहुत प्रेम करता है। हम सोचते हैं कि हमारी माँ, हमारे फादर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी पत्नी हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। हम सोचते हैं कि हमारा दोस्त हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। हाँ प्रियो, हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली के लोग हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हमारा खुदा भी हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, कितना हमारा खुदा हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, जैसा जब पुराना व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं, संसार का पहला मनुष्य था आदम। आदम ने जब पाप किया, हव्वा ने जब पाप किया और जब उन्हें अपना नंगापन दिखने लगा, वो झाड़ियों में छुप गए। परमेश्वर अदन की वाटिका में शाम को आया करते थे और परमेश्वर ने देखा कि वो झाड़ियों में छुपे हुए हैं। तब परमेश्वर ने समझ गया कि आदम और हव्वा ने पाप कर लिए हैं। परमेश्वर ने चमड़े का एक अंग रखा, उनके लिए तैयार किया और उनको पहना दिया। मेरे प्रियो, जैसा हम अपने बच्चे को कपड़ा देते हैं, उन्हें पहनाते हैं कपड़ा, अच्छा कपड़ा हम अपने बच्चों को देते हैं और कपड़ा अच्छा पहनाकर हम अपने बच्चों को संवारते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, आदम को और हव्वा को परमेश्वर ने चमड़े का अंग रखा दिया, उन्हें कपड़ा दिया, उनको अपना अंग ढकने के लिए चमड़े का अंग रखा दिया। मेरे प्रियो, उन्हें पहना दिया। जैसा एक बच्चे को उसके फादर, उसके मदर प्रेम के साथ में कपड़ा पहनाते हैं मेरे प्रियो, वैसे ही जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चमड़े का अंग रखा दिया। मेरे प्रियो, हम उत्पत्ति 3:21 में जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिया। मेरे प्रियो, एक छोटे बच्चे की तरह आदम और हव्वा को हमारा परमेश्वर ने चमड़े का अंग रखा दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ने आदम और हव्वा से प्रेम किया। उन्होंने पाप किया था, उसके बाद भी हमारा खुदा ने आदम और हव्वा से प्रेम किया। मेरे प्रियो, हम इब्राहिम को जानते हैं। मेरे प्रियो, हर कोई जानता है इब्राहिम को। जो बाइबल पढ़ता है, वचन पढ़ता है, वो जानता है इब्राहिम को, इब्राहिम की कहानी को। उन्हें कई बार पढ़ा है, आपने कई बार पढ़ा है इब्राहिम की कहानी को। आप सारा को जानते हैं, आप सारा की दासी को जानते हैं जो हाजिरा थी। मेरे प्रियो, एक समय था जब सारा बांझ थी, बहुत वर्षों तक के उसे बच्चा नहीं था। वो क्या क्या तकलीफ सही होगी मेरे प्रियो, आप समझ सकते हैं। अगर कोई महिला बांझ है तो क्या क्या ताना सुनना पड़ता है उसे, और कैसा कैसा तकलीफ वो सहती है। मेरे प्रियो, आप समझ सकते हैं, आप जानते होंगे। मेरे प्रियो, वैसे ही इब्राहिम की पत्नी सारा बांझ थी, कई वर्षों तक बांझ थी। कितना बात वो सुनी होगी मेरे प्रियो, और उसके बाद भी सारा ने अपनी दासी को इब्राहिम को दे दिया कि आप इसे अपनी पत्नी बनाकर रखिए इसको। और जब हाजिरा इब्राहिम के पास में जाती है और उसके बाद में इब्राहिम से उसे बच्चा होता है, उसका नाम इस्माइल है। आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से आप इस्माइल को जानते हैं। मेरे प्रियो, जब हाजिरा को बच्चा होता है, हाजिरा सारा को ताना मारना स्टार्ट कर देती है। मेरे प्रियो, हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 16:4-11 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हाजिरा सारा को तुच्छ समझने लगती है गर्भवती होने के बाद में। कितना ताना हाजिरा सारा को मारी होगी मेरे प्रियो, कितना दुख में, कितना तकलीफ में थी सारा। हमारा परमेश्वर ने उसका दुख और उसकी तकलीफ को हमारा परमेश्वर ने जाना, देखा। और जब उत्पत्ति 16:15 और 16 पढ़ते हैं हम, तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं सारा को आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। सारा से एक पुत्र होता है इसहाक। तकलीफ को, सारा की तकलीफ को, उसकी प्रार्थना को, इब्राहिम की प्रार्थना को हमारा परमेश्वर ने सुना
क्योंकि हमारा परमेश्वर इब्राहिम से प्रेम करता था, हमारा परमेश्वर सारा से प्रेम करता था। हो सकता है कि उसके खानदान के लोग, वहाँ आसपास के लोग सारा को ताना मारते रहे होंगे, बांझ है, इसे बच्चा नहीं है, इसमें बहुत कमी है। उसका दुख, उसका तकलीफ के ऊपर में किसी का ध्यान नहीं था, किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं। लेकिन हमारा खुदा, हमारा जीवित परमेश्वर उसके दुख की ओर दृष्टि करता है, उसका तकलीफ को समझता है। क्यों? क्योंकि सारा से हमारा खुदा प्रेम करता था, इब्राहिम से हमारा खुदा प्रेम करता था। और वो गर्भवती होती, बुढ़ी हो जाती है, जिस समय उसका मंथली साइकिल बंद हो जाता है, उसके बाद भी वो गर्भवती होती है और उसके द्वारा इसहाक पैदा होता है। मेरे प्रियो, जब इसहाक पैदा हो जाता है, उसके बाद में इब्राहिम कुछ समस्या आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, और हाजिरा को और इस्माइल को इब्राहिम घर से बाहर कर देता है। मेरे प्रियो, इस्माइल का पिता इब्राहिम था और उसका पिता उसको घर से बाहर कर देता है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 19 का 14 और 18 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है कि हाजिरा जंगल में इस्माइल को एक जगह छोड़कर रोने लगती है। परमेश्वर का दूत ने कहा, उसके रोने का आवाज परमेश्वर को सुन पड़ा है, मैं इसको द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मेरे प्रियो, इब्राहिम ने छोड़ दिया इस्माइल को, अपने बेटा को छोड़ दिया, पत्नी के जैसा हाजिरा कर रखा था उसे छोड़ दिया मेरे प्रियो, और वो रेगिस्तान में भटक रहे हैं। इस्माइल रो रहा है मेरे प्रियो, और उस रोने की आवाज परमेश्वर तक पहुंचती है मेरे प्रियो, और परमेश्वर का दूत आकर कहता है कि इसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा मैं, इसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा मेरे प्रियो। इब्राहिम का पिता अपना बेटे को छोड़ देता है, इस्माइल को छोड़ देता है, अपनी पत्नी कि जैसा रखा था हाजिरा को उसे छोड़ देता है मेरे प्रियो। एक फादर अपने बच्चे को छोड़ सकता है, एक पति अपने पत्नी को छोड़ सकता है, हमारा खुदा कभी नहीं छोड़ता मेरे प्रियो। हाजिरा को उस रेगिस्तान में परमेश्वर का दूत आके कहता है कि इसके द्वारा एक बड़ी जाति में बनाऊंगा। हाजिरा को इब्राहिम छोड़ दिया था, इस्माइल को इब्राहिम छोड़ दिया था, लेकिन हमारा जीवित खुदा, हमारा परमेश्वर, अनलिमिटेड प्रेम करने वाला परमेश्वर, इंतहा प्रेम करने वाला हमारा खुदा हाजिरा को नहीं छोड़ा, इस्माइल को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि प्रेम करता था। हमारा परमेश्वर इब्राहिम से जैसा प्रेम किया, जैसे सारा से प्रेम किया, वैसे ही इस्माइल से प्रेम किया, हाजिरा से प्रेम किया। आप देखते होंगे आज भी लोग अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, फादर अपने बच्चे को छोड़ देता है, माँ अपने बच्चे को छोड़ देती है। आपने देखा होगा, न्यूज चैनल्स में देखा होगा, रोड सड़क के किनारे फेंक कर अपने बच्चों को चले जाते हैं लोग, नाली में छोड़ देते हैं, गटर में डाल के छोड़कर चले जाते हैं मेरे प्रियो। हमारा जीवित खुदा, हमारा जीवित परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। हाजिरा को उस रेगिस्तान में, इस्माइल रेगिस्तान में रो रहा है, परमेश्वर के कान तक उसके रोने की आवाज सुनाई पड़ता है मेरे प्रियो। अपने दूत को भेजता है और इसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, कहता है हाजिरा को। मेरे प्रियो, जब हम आगे और वचन पढ़ते हैं कि मूसा से परमेश्वर ने प्रेम किया, इस्राएलियों से परमेश्वर प्रेम किया। जब मिस्र देश की गुलामी से इस्राएल कनान देश को जाते थे, मूसा की अगुवाई में जंगल में उनके पास में खाने के लिए जब नहीं था, तो खाने के लिए परमेश्वर ने मन्ना और बटेर बरसाया परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए। निर्गमन 16 का जब हम 4 पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और उनके लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाता है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर इस्राएलियों से प्रेम करता था मेरे प्रियो। वो नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे भूखे रहे। उस जंगल में
भी परमेश्वर ने उनके लिए भोजन का व्यवस्था किया। उन्हें कभी भी भोजन का कमी नहीं हुआ उस जर्नी में। हमारा परमेश्वर प्रेम किया इस्राएलियों से, जैसा मूसा से परमेश्वर प्रेम किया, इब्राहिम से परमेश्वर प्रेम किया, हाजिरा से परमेश्वर प्रेम किया जो नेग्लेक्ट कर दिया गया था इब्राहिम के द्वारा। इस्माइल से हमारा परमेश्वर प्रेम किया, उसका फादर उसे छोड़ दिया मेरे प्रियो, लेकिन हमारा खुदा, हमारा जीवित परमेश्वर नहीं छोड़ा इस्माइल को। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता था, प्रेम करता था। क्या आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो? क्या आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हाँ, आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आपके आसपास के लोगों से आप प्रेम करते हैं, मतलब आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 का 34 से 35 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है कि परमेश्वर ने कहा एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं मतलब हमारा जीवित खुदा से, जीवित परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर कहता है कि यदि आप अपने भाई से प्रेम करते हो, अपने ब्रदर से प्रेम करते हो, तो मुझसे प्रेम करते हो। क्या आप अपने ब्रदर से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो? हम न्यूज में देखते हैं, समाचार में हम देखते हैं कि भाई भाई के बीच में झगड़ा होता है, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, जमीन को, जायदाद को, और भी फैमिली में और भी बहुत सारा डिस्प्यूट होता है, उसके कारण से भाई भाई आपस में लड़ते हैं, बहुत सारा विवाद होता है भाई भाई के बीच में। आप न्यूज़ में लगातार देख सकते हैं भाई भाई के बीच में अंडरस्टैंडिंग होता ही नहीं है, उनका विचार मेल खाता ही नहीं है, वो एक साथ नहीं रह सकते। यदि एक घर में है तो चूल्हा उनका अलग अलग होता है, जमीन और जायदाद के लिए लड़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4 का 20 से 21 को जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखता है जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से प्रेम रखता है। यदि आप अपने भाई से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो आप अपने जीवित खुदा से, जीवित परमेश्वर से मेरे प्रियो प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो आप अपने जीवित खुदा से, जीवित परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इफिसियंस 5 का 25 कहता है, हे पतियों अपने अपने पत्नियों से प्रेम रखो। यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं मतलब आप अपने जीवित खुदा से प्रेम रखते हैं। मेरे प्रियो, आज हम न्यूज़ चैनल्स में, अखबार में देखते हैं कि पति ने पत्नी को शराब पीकर पीटा, उसका कत्ल कर दे रहा है, पति उसको मार दे रहा है। आपने बहुत सारा न्यूज़ देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी पत्नी का गला काट कर उसका सर लेकर थाना पहुंच जाते हैं। पति शराब पीकर अपने पत्नी को पीटता है, उसके ऊपर में हक चलाता है, उसको दबाता है। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियंस 5 का 25 में, हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। यदि आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो आप अपने जीवित खुदा से, जीवित परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, गलातीस 5 का 14 में कहता है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। यदि आप अपने पड़ोसियों से प्रेम रखते हैं मेरे प्रियो, आप अपने जीवित खुदा से, जीवित परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। आज लोग अपने पड़ोसी के साथ में संबंध उनका अच्छा नहीं है, बात बात में झगड़ते हैं। मेरे प्रियो, पड़ोसी, नेबर्स मतलब आपके घर के आजू और बाजू वाले आपके नेबर्स नहीं है, आपके पड़ोसी नहीं है। आप अपने वर्क एरिया में जहां काम करते हैं, जो भी आपके साथ में काम करता है वो आपका नेबर्स है, आपका पड़ोसी है। आपके आसपास में आप जहां रहते हैं वहाँ आसपास में जो भी आपके साथ में रहता है वो आपका पड़ोसी है। जिससे भी आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो आपका पड़ोसी है। यदि आप अपने पड़ोसी से, अपने नेबर से, अपने आसपास में रहने वाले लोगों से, आप अपने ड्यूटी क्षेत्र में, अपने वर्क एरिया में, यदि आप अपने लोगों के साथ में जहाँ लोग रहते हैं उनसे प्रेम करते हैं, मतलब आप अपने जीवित खुदा से, अपने जीवित परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। मेरे प्रियो,
रोमियो 13 का 8 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखता है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आप आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं मतलब हमारा जीवित खुदा से, जीवित परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। मेरे प्रियो, आज लोगों के पास में बहुत सारा विवाद है। एक फैमिली का दूसरे फैमिली के साथ में संबंध अच्छा नहीं होता है। एक चर्च का विश्वासी दूसरे चर्च के विश्वासी के साथ में संबंध अच्छा नहीं होता है। एक चर्च का व्यक्ति दूसरे चर्च के व्यक्ति से कहता है कि अरे वो हमारे चर्च का नहीं, हमको उससे क्या लेना देना है। क्या दूसरे चर्च का खुदा अलग है? हमारा परमेश्वर कहता है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में एक दूसरे से आप प्रेम रखते हैं, आप अपने जीवित खुदा से, जीवित परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। रोमी 12:10 को जब हम पढ़ते हैं लिखता है कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो। सबके साथ में हमारा संबंध भाईचारे के जैसा होना चाहिए। सबके साथ में, वो कैसा भी हो, हमारा संबंध भाईचारा जैसा होना चाहिए। हमसे जो संबंध अच्छा रखता है उसके साथ में हम अपना संबंध अच्छा रखते हैं। हमसे जो संबंध खराब रखता है हम उसके साथ में संबंध खराब रखते हैं। हम उससे बातचीत नहीं करना चाहते, हम उसको देखना नहीं चाहते। अरे वो बेकार है, वो टेंशन है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, वो शराब पीता है, वो गाली बकता है, वो गलत काम करता है, वो व्यभिचार करता है। मेरी प्रियो, जब हम शास्त्र में जाते हैं कि एक सामरी स्त्री प्रभु यीशु को जब पानी देती है तो वो सामरी स्त्री का 5 पति था, 5 पति को छोड़ चुकी थी। उसको भी परमेश्वर ने अवसर दिया, यदि तू विश्वास करती है, यदि तू विश्वास करती है तो जो जल मैं तुझे दूंगा उसके बाद तू कभी प्यासी नहीं होगी। और वो जब प्रभु यीशु उस सामरी स्त्री के विषय में जब भविष्यवाणी करते हैं कि तेरा तो 5 पति था, तो वो विश्वास करती है, प्रभु यीशु के पर विश्वास करती है कि जो मसीहा आने वाला है वो तू है करके विश्वास करती है। और उसके लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने नहीं सोचा कि ये पाप में डूबी हुई स्त्री है। मेरे प्रियो, उसने उसके साथ में व्यवहार किया, उससे पानी लेकर पिया। मेरे प्रियो, हम क्यों सोचते हैं ऐसा कि अरे वो अच्छा नहीं है, वो व्यभिचार करता है, वो व्यभिचार करती है, या वो शराब पीकर इधर उधर गाली गलौज करता है। हम उसके साथ में संबंध क्यों अच्छा नहीं कर सकते? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन जब रोमी 12:10 पढ़ते हैं वहां कहीं नहीं लिखा कि आप एक शराब पीने वाले व्यक्ति के साथ में भाईचारा मत करो, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति के साथ में भाईचारा मत करो, या लड़ाई झगड़ा करता है या गलत काम करता है उसके साथ में भाईचारा ना करो। वचन में कहीं भी नहीं लिखा है। वचन कहता है रोमी 10:12, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो। वो शराब पीने वाला व्यक्ति के साथ भी हम स्नेह रखें, वो गाली गलौज करने वाले व्यक्ति के साथ भी हम स्नेह रखें, वो व्यभिचार करने वाला व्यक्ति के साथ भी हम स्नेह रखें, वो गलत काम करने वाला व्यक्ति के साथ भी हम स्नेह रखें। यदि हमसे कोई व्यक्ति प्रेम कर रहा है या हमसे कोई व्यक्ति अच्छा संबंध है, अच्छा व्यवहार करता है, हम उसके साथ में प्रेम करते हैं। संसार का व्यक्ति भी करता है, जो प्रभु को नहीं जानता वो भी ऐसा करते हैं। लेकिन हमारा जीवित खुदा, हमारा जीवित परमेश्वर वो सामरी स्त्री से जैसा प्रेम किया, जैसा मरियम से हमारा खुदा प्रेम किया, जैसा जन्म का भिखारी व्यक्ति के साथ में हमारा परमेश्वर उससे प्रेम किया, छोटे छोटे लोगों से हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर प्रेम किया। यदि हम अपना परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उस व्यभिचार करने वाला व्यक्ति से भी हमारा प्रेम होना चाहिए, गलत काम करने वाला व्यक्ति से भी हमारा प्रेम होना चाहिए, गाली गलौज करने वाला व्यक्ति से भी हमारा प्रेम होना चाहिए। सबके साथ में हमारा प्रेम होना चाहिए, सबके साथ में हमारा भाईचारा होना चाहिए, सबसे हमको स्नेह करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपना जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर से प्रेम करते हैं।
क्या आप अपना जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यदि आप सबके साथ में स्नेह रखते हैं, सबके साथ में भाईचारा रखते हैं, सबके साथ में आप मेल मिलाप रखते हैं, मतलब आप अपना जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, मैं कलीसिया में, चर्च में लोगों के साथ में कई बार सवाल किया कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपने मदर से प्रेम करता हूँ, कोई कहता है कि मैं अपनी होने वाली पत्नी से प्रेम करता हूँ, कोई कहता है कि मैं अपना जो मुंबई में एक दोस्त है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, कोई कहता है कि मैं अपने टीचर्स से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे अच्छा टीचिंग दिया जिसके कारण से मैं सक्सेस हूँ। कोई कहता है कि मैं अपने इस रिश्तेदार से प्रेम करता हूँ। ऐसा लोग आंसर करते हैं कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। लेकिन हमारा जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर मेरे प्रियो सबसे ज़्यादा आपसे प्रेम करता है। क्या आप अपने परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रेम आपसे आपका परमेश्वर करता है। मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर आपसे करता है। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 27:50 को जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है कि यीशु का क्रूस पर बलिदान हमारे लिए सबसे बड़ा परमेश्वर का प्रेम है। मत्ती रचित सुसमाचार 27:50 को जब पढ़ते हैं उसमें लिखता है कि यीशु का क्रूस पर बलिदान हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेम है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान किया क्रूस पर, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। वो गलत काम करने वाला व्यक्ति, वो व्यभिचार करने वाला व्यक्ति, वो पाप में फंसा हुआ व्यक्ति, वो गलत काम करने वाला व्यक्ति, सबके लिए परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। मत्ती 27:50 में हम पढ़ते हैं कि वो सबसे बड़ा प्रेम था। अब मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछता हूं कि आपसे सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है?